बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की। मूलनायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अहिंसा परमो धर्म की। श्रावक और साधु का संबंध जो होता है गाड़ी के पहिए की दो पहिए की तरह हुआ करता है। जैसे गाड़ी के दोनों पहिए अच्छे सुरक्षित हों तो गाड़ी को चलाने का, मंजिल तक पहुंचाने का एक अपूर्व आनंद का अनुभूति हुआ करती है। निर्वाहबाद रूप से वह गाड़ी चलती है। अगर गाड़ी का एक पहिया अच्छा हो और एक खराब हो तो गाड़ी चल तो जाती है पर डर बना रहता है कि पता नहीं कहाँ टूट जाएगी, साथ जाएगी कि नहीं जाएगी। आप लोग सबसे पहले क्या देखते हो? मान लो आपको लंबा सफ़र करना है, आपकी गाड़ी है तो सबसे पहले आप अपनी गाड़ी की अच्छी ओवरहालिंग करा लो। भाई लंबी सफ़र पर जाना है, लंबी यात्रा करना है, उसकी सर्विसिंग अच्छी करा लेते हो, है ना। कोई गड़बड़ है, कोई ब्रेक है, कुछ इस प्रकार की मशीन कोई खुलवा के देख लो, है ना। हर तरह से आप लोग क्या कर लेते हो, उसकी मैकेनिक को बुला करके ठीक ठाक करवाते हो कि नहीं कराते हैं? करा लेते हैं। क्यों? लंबी यात्रा करना है। हमारी यात्रा कैसे हो जाए? पूरी की पूरी सानंद संपन्न हो जाए। वैसे ही बंधुओं ये धर्म की यात्रा है। साधु और श्रावक दोनों मिलकर के ही इस यात्रा के पहिए की तरह हैं। सब अपने अपने, जैसे गाड़ी का आचार्य जी बहुत अच्छा उदाहरण देते थे कि दोनों पहिए अपनी अपनी जगह चलते हैं। आप गाड़ी चलती है तो एक पहिए दूसरे पहिए पे नहीं आता, अगर आ जाए तो फिर गाड़ी चल नहीं सकती। बिल्कुल जैसे गड़वात पर गाड़ी चलने वाला जो पथ होता है उसका क्या बोलते हैं? गड़वात भी बोला करते हैं। गाड़ी के पथ का नाम गड़वात। और दोनों अपने लाइन से चलते हैं और लाइन से चलते हुए जाते हैं। निराबाद रूप से यात्रा होती चली जाती। ऐसे ही श्रावक को श्रावक के पथ पर रह कर के चलते रहना चाहिए और साधु को साधु के पथ पर रह कर के चलते रहना चाहिए। साधु को श्रावक के पथ पर नहीं आना चाहिए और श्रावक को भी। क्यों? उल्टा होने लगेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, श्रावक ये तो हो सकता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु के मार्ग को अपना तो सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन में बैठ करके साधुता का अनुभव करने की कोशिश की जाए तो वो कभी संभव नहीं है। साधुता को साधु बनकर के ही अनुभव किया जा सकता है, गृहस्थ जीवन में उसका संभव नहीं है। कल ऐसे ही विदिशा के श्रावक लोग बैठे थे और चर्चा हुई। महाराज जी, हमारा एक थोड़ा सा उनका बालक था, उसकी चर्चा थी अपनी। हमारा एक विकल्प है, क्या घर में रह कर के लोग साधु नहीं बन सकते क्या? तो मैंने कहा घर में रहकर साधु बनना होता तो फिर भगवान महावीर का मार्ग ही वहीं घर में बैठे बैठे ही चलता रहता। घर में रहकर जो बना जाता है वो क्या बना जाता है? श्रावक।
अगर घर में रह कर के साधुता को स्वीकार किया जाता तो हमारे तीर्थंकरों के इतिहास, वो तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घर के थे, घर की चाहते तो पूरा राज्य उनका था, है ना। उनको क्या जरूरत थी, चाहते तो एक अगर उनको रहना होता तो अच्छी अपनी पूरी व्यवस्था बना लेते, वहीं पर रह कर के मोक्ष चले जाते सीधे। लेकिन नहीं, जब तक तुम्हारा पर प्रकृति के स्वामित्वपने का संपर्क है, मेरे तेरेपन के भाव हैं, इस प्रकार की प्रवृत्ति मन में विकल्प है, तब तक तुम्हारे अंदर वह निरीह व्यक्ति दिगंबरतपना और साधुता का अनुभव हो ही नहीं सकता। साधुता का अनुभव करना हो तो सबसे पहले अपने आप को निर्विकल्पता की ओर लाना होगा। यही मार्ग का उद्देश्य हुआ करता है। मार्ग की एक विशेषता हुआ करती है। मोक्ष मार्ग में जितने भी हमारे साधु हुए, परमेष्ठी हुए हैं, उन्होंने जब तक निर्वृत्ति के मार्ग को नहीं अपना, तब तक अंदर वह है परमेष्ठी के स्वरूप में नहीं आ पाए। परमेष्ठी के स्वरूप में अगर कोई पहुंचा है तो कौन पहुंचा है? जिसने अपने अंदर के पाप और परिग्रह को छोड़ने का प्रयास किया है, मूर्छा को छोड़ने का प्रयास किया है, वे ही आ पाए हैं, बाकी और कोई नहीं है। तो ऐसे ही गृहस्थ जीवन में रह करके वे साधुगण अपने गृहस्थ जीवन में श्रावकगण और गृहस्थ जीवन छोड़ करके वे साधुगण अपनी दोनों अपने अपने मार्ग पर चलते हैं। दोनों अपने मार्ग पर चल करके अपने मार्ग को प्रशस्त करते हैं। आज उसी बात को अपन जो पिछले 2-3 दिन से अपना प्रसंग चल रहा है कि साधु और श्रावक का दोनों का अनन्य संबंध है, उनकी चर्या है, और उनकी चर्या में वे अपनी चर्या करते हुए अपने व्रतों के संरक्षण करता है और श्रावक अपने व्रतों का पालन करता है। ये ध्यान रखना, साधु भी अपने व्रतों का पालन कर रहा है, श्रावक भी अपने व्रतों का पालन कर रहा है, क्योंकि साधु के व्रत जो हैं वे निर्वृत्ति परक होते हैं और श्रावक के जो व्रत होते हैं वो प्रवृत्ति परक होते हैं। कैसे होते हैं? प्रवृत्ति, यानी साधु के जीवन में निसंगता हुआ करती है। श्रावक अपने जीवन काल में रख कर के थोड़े बहुत व्रतों का पालन करता हुआ, इसलिए उसके व्रतों को अणुव्रत कहा और साधु के व्रतों को महाव्रत कहा, क्योंकि संपूर्णता का त्याग जहाँ हो वो महाव्रत है, और जो थोड़ा बहुत या एक देश रूप से जो त्याग हुआ करता है उसका नाम अणु यानी छोटे से व्रत हैं अभी। और शुरुआत में छोटे ही से काम होता है। अच्छा, कोई भी बीज अंकुरित होता है तो क्या एकदम बड़ा बन जाता है? नहीं बढ़ता। वृक्ष शुरुआत में एक अंकुर के रूप में ही उत्पन्न होता है। श्रावक के जीवन में वो व्रत रूपी अंकुर स्फुटित होता है अणुव्रत के रूप में। वही अणुव्रत एक दिन बढ़ते 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 इतना बड़ा हो जाता है कि महाव्रतों में ढल जाता है, महाव्रती बन जाता है वह, और महाव्रती बन करके मोक्ष के फल को ही प्राप्त करता है। अणुव्रती बन करके कोई भी मोक्ष के फल को चखने वाला नहीं हो सकता। इसलिए आज छोटे व्रतों से शुरुआत होती है और वे धीरे धीरे वे व्रत बड़े बनते चले जाते हैं। बड़े बनना है, बड़े बनकर के उस कार्य को करना है, तो कहाँ से? सबसे पहले श्रावक के व्रतों को स्वीकार करना है। तो बात चल रही थी मुनिचर्या की, और मुनि महाराज चर्या कहाँ करने जाएंगे? आहार चर्या। तो उनकी अपनी कोई भोजनशाला नहीं होती। भोजनशाला किसकी होती है? श्रावक की, है ना, गृहस्थ की होती है, घर वालों की हुआ करती है।
हम लोग एक बहुत अच्छा प्रसंग सुनाता हूँ आपको। शिखर जी यात्रा पर थे और करते करते हम लोग गया से विहार किया और गया के विहार करने के बाद एक जगह ऐसे रुकना हुआ और एक छोटा सा वहीं आश्रम जैसा था, वहाँ के कुछ साधु वगैरह थे और हम लोग वहाँ पहुँचे तो वो लोग हमारे पास आए, महाराज आपका रसोई घर कहाँ पर है? आप लोग रसोईया लेकर के चलते होंगे। तो मैंने कहा हमारे यहाँ कोई रसोईया होता ही नहीं है। अच्छा, आप लोग अपने हाथ से बनाते हो? फिर खाते नहीं, अपने हाथ से भी नहीं बनाते खाते। हमने उनसे कहा हमारा कोई रसोईया नहीं, तो उन्हें क्या जवाब दिया, तो आप फिर अपने हाथ से बना के खाते हैं? नहीं, हम लोगों का कहाँ कुछ भी नहीं है, हम अपने पास कोई भोजन सामग्री अपने पास रखते ही नहीं है। ऐसे कैसे व्यवस्था होती होगी फिर आपकी? तो हमने कहा देखो, हम लोग आपके यहाँ जाते हैं, श्रावक के घर पे जाते हैं, वो अपने लिए बनाता है भोजन पानी, उसी में से थोड़ा सा अतिथि संविभाग करता है, उसमें से वो हमें दे देता है और बाकी वो उसका हो जाता है। अच्छा, फिर आप काय में खाते हो? बर्तन भाड़े तो होंगे, कुछ तो होगा। हमने अभी आप चलो, मैं अभी करूँगा, आप थोड़ी देर देखना। अभी आहारचर्या कराने वाले ये लोग जो विहार करा रहे हैं, ये स्वयं श्रावक धर्म का पालन कर रहे हैं, ये अभी आपको बता देंगे। और जाकर के जब उन्होंने देखा कि मात्र अपने हाथ में ही वो लेकर के कर रहे हैं, आपके कोई बर्तन नहीं है, कोई वो नहीं है, वाह कितनी निरीह व्यक्ति है। वो देख करके आपस में चर्चा कर रहे हैं, करते करते आहार के बाद फिर बैठे हैं, महाराज साधुता ऐसी होती मैंने आज पहली बार देखी है, ऐसी साधुता होती है। हम लोगों को कितना विकल्प होता है, नहीं है तो कई बर्तन नहीं मिलते तो कई पत्थर लाओ, कई दोना लाओ, कई इस प्रकार के लाओ, इनमें रख कर के खाएं। आप लोगों को तो मन में कोई ना धोने की ज़रूरत है, ना पत्तल की, ना बर्तन की, ना किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और अगर हम लोग लेकर के चलते बिहार तो एक पोटली तो इसी की हो जाती, बर्तन है, बनाने के बर्तन है, राशन पानी है। क्या करते हैं बताओ? आप लोग चलते हो, फिर बाद में उनके मन में एक विकल्प और हुआ कि महाराज ये तो ठीक है, अभी ये लोग हैं, अगर मान लो ये श्रावक वगैरह नहीं रहते हैं, कोई नहीं मिला और आप लोग फिर भोजन पानी का क्या करते हो? कुछ नहीं, चिंता मत करो, आप एक बार निश्चिंत होकर के काम करके तो देखिए, आपको देने वाले जंगल में भी आ जाएंगे। अगर आप व्यवस्था लेकर के चलोगे तो ये श्रावक क्या कहते हैं, अरे उनकी व्यवस्था तो है, अभी तो कर लेंगे। और व्यवस्था लेकर के नहीं चलोगे तो नहीं, भैया हम महाराज हैं, उनकी व्यवस्था करना अपना क्या है, कर्तव्य है। इसलिए आचार्य जी ने हमेशा एक सूत्र दिया, कभी भी अपने आप को क्या नहीं करना, इस मामले में ये नहीं कहना कि मेरी संघ की व्यवस्था अपने में आहारचर्या व्यवस्था में से हम नहीं। अगर आप व्यवस्था लेकर के चलोगे तो श्रावक तो कहे तो वैसे ही आलसी है, महाराज की है तो व्यवस्था क्या करना है अपन को, शांति से बैठो, कौन करे, सब अपनी व्यवस्था करने वाले नौकर चाकर लगे हुए हैं। जब तक जितना आप इस चीज़ को अपनी व्यवस्था बना करके चलोगे तो ये व्यवस्था श्रावकों की जिम्मेदारी को कम करने वाले, श्रावकों के अंदर की शिथिलाचार को जन्म देती है, डबल कार्य हो जाए। एक तो सबसे पहले साधु के अंदर जब इस प्रकार की व्यवस्था करेगा तो उसको भी दोष लगने लगता है, उसको भी शिथिलाचार पनपने लगता है, और जब यहाँ शिथिलाचार हो जाता तो श्रावक भी शिथिलाचारी हो जाता है, वो भी अपने दायित्व से विमुख हो जाता है, वो भी अपने कर्तव्य से क्या हो जाता है, विमुख हो जाता है। और अगर साधु अपने आप की निरीह वृत्ति से हो तो साधु ऐसा होता तो श्रावक सोचता है नहीं भाई कैसे भी हो अपना कर्तव्य है, हमें क्या करना है, उनकी
व्यवस्था करना है, पूरा आहार पानी का ध्यान रखना है, उनके व्यवहार का ध्यान रखना है। ये ही हमारी चर्या का स्वरूप है। दोनों एक दूसरे से अनोन्य बन करके चलते हैं और दोनों अपने मार्ग पर चलते हुए। तो कल अपन ने ऐसे आहार चर्या आदि करते हुए उद्गम दोष और उत्पादन दोषों का कथन, तो 32 दोषों का कथन हो चुका था। अब ईसना संबंधी 10 प्रकार के दोष और होते हैं। ईसना संबंधी है ना, देखने संबंधी, परीक्षण संबंधी 10 प्रकार के दोष और हुआ करते हैं। सबसे पहले 10 ऐसना के दोषों को अपन समझते हैं। सबसे पहला दोष है संकित दोष। ऐसना संबंधी क्या नाम? संकित दोष। मन में ये विचार करना, देखिए आपको इस समय आप पर भरोसा रखने के लिए साधु के लिए कहा गया है। आप भरोसे में खड़े हो या तुम झूठ बोल रहे हो, इसमें दोष साधु का नहीं होगा। संकित दोष, ऐसा मन में विकल्प। श्रावक ने आकर के कहा भगवान मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ये मेरा आहार जल शुद्ध है, मेरा मन भी शुद्ध है, वचन भी शुद्ध है, और मेरा जो आहार मैं आपको जो देना चाह रहा हूँ वो भी कैसा है? शुद्ध है। उसने ऐसा कहा और कह करके आपको निसंकित हो करके आहार हो लेना चाहिए। लेकिन मन में विकल्प करना, संकित हो जाना, कैसा कि ये भोजन जो बनाया है कहीं सही बनाया इसने कि नहीं बनाया, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया, कहीं इसने मिश्रण कोई इस चीज़ से तो नहीं बनाया। अब उसका पुण्य पाप वहाँ आचार्य ने कहा कि अगर अवधि ज्ञानी मुनि महाराज भी हो, मना परे ज्ञानी मुनि महाराज भी हों, तो आहार चर्या के समय अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान का प्रयोग नहीं करना। उस समय ये नहीं लगा हाथ लगा करके अवधि ज्ञान लगा के बैठ गए कि ये न सही है कि नहीं है। अगर तुम अवधि ज्ञान और मना पर ऐसे ज्ञान लगाने की कोशिश करो तुम कभी आहार कर ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि इनका जो भोजन का जो है आरम सारम कितना होता है भी तो वे ही जानते हैं। इसलिए उस समय अवधि ज्ञान लगाने की ज़रूरत नहीं है। श्रावक ने शुद्धि बोली है मन से, वचन से और कार्य से। मैं आपके लिए अपना क्या देना चाह रहा हूँ? शुद्ध द्रव्य देने के लिए तत्पर हुआ हूँ भगवान, आप ग्रहण कीजिए। और इसलिए उस समय अधा कर्मादि ये कैसे बनाया है, इसने कैसे क्या किया है, थोड़ी बहुत जानकारी मान लो। अगर कोई विकल्प होता है क्या है कैसा है इतना तो पूछ सकते हो। मान लो आपको जानकारी नहीं है, कोई नई चीज़ है तो नई चीज़ अगर वो करके लाए, कैसे बनाया है, क्या बनाया है, क्या डाला है, इसमें क्या क्या मिश्रित है, मान लो कोई चीज़ ऐसी हो जो हमारा त्याग हो, इतनी जानकारी तो लेना। लेकिन संकित होना, आज लगता है तुमने हमें अशुद्ध खिला दिया, ऐसा मन में कहीं ये ठीक नहीं है, कहीं ऐसा संकित भाव के साथ आहार नहीं करना। ऐसा संबंधी इसका नाम है संकित दोष। दूसरा बात है, अब ये आपके आश्रित है मृक्षित दोष। ऐसा संबंधी सामने दिख रहा है घी है, तेल है आदि से उसके हाथ कैसे हैं? लिप्त हैं। कई लोग ऐसे कोई काम कर रहे थे, अब काम करते समय उसके हाथ आटे में हैं या कोई ऐसे गंदे हैं, हाथ धोए नहीं, और जल्दी जल्दी आए शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, और उठाए और देने लगे। हाथ नहीं धोए, साफ नहीं किए। अब यहाँ कई लोगों की इस प्रकार के दोष लगते हैं। आप लोग कहोगे कि महाराज बार बार आप टोकते क्यों हो? आप लोगों को ये बताओ, महिलाओं की यहाँ सबसे ज़्यादा कमी है। वो सबसे बड़ा काम ये होता है कि आपके हाथों की शुद्धि नहीं होती। बार बार अभी आगे आ रहा है देखो कपड़े वाला जो, इसमें 200। अब आप कहोगे आप बार बार टोकते क्यों हो? सिर उगड़ गया तो आप आहार लेते क्यों नहीं हो? ये दोष है।
अगर हम लेते हैं तो हमें दोष लगता है। उससे ये कहा गया हाथ साफ नहीं है। अब हाथ आपके गंदे हैं, उधर काम कर रहे थे, उधर बना रहे हो आप, और आकर के अगर आप उन हाथों से आहार देते हो तो दोष किसको लग रहा है? हमारे लिए लग रहा है। इसलिए विवेक पूर्वक घी तेल से लिपते हैं, आटे आदि से लिपते हैं। जैसे हाथ अगर आप काम कर रहे थे तो इस प्रकार के लिप्त हाथों से, या फिर दूसरा जैसे बर्तन कलछरी आदि हैं, चम्मच आदि हैं। अब मान लो दही की चम्मच थी, तुमने दाल में डाल करके उससे दे दी तो क्या हो गया? दुधल का दोष लग सकता है। दूध वाली चीज़ थी, तुमने जा कर के उससे, ऐसी चीज़ें हैं, उनको मिश्रित चीज़ें हैं, उसको आपने दे दिया तो ये भी दोष कारक माना जाता है। ऐसा अगर लिप्त दोष माना, इसको कहा गया मिश्रित दोष। कलछरी आदि से दिया हुआ आहार लेना, उनसे ऐसी मिश्रित, ऐसी साफ सुथरी से लेना उसको नहीं। अब घी तेल वाली थी, तुमने जाकर के उससे दूसरी चीज़ों से मिश्रित करके दे दिया, मिला करके दे दिया, तो इस प्रकार लेना, इसको मृक्षित दोष कहा गया। अब तीसरा संबंधी दोष आता है, उसका नाम है निक्षिप्त दोष। आपने बनाया, उस पर लिखा है सचित पृथ्वी जल आदि में रखा हुआ आहार लेना। अब आपने बनाया और सामान को लिया, जमीन पर रख दिया। जमीन पर रखी हुई वस्तु आपने आहार दिए, बोल हम क्या करते हैं, विवेक नहीं है, बनाया सीधा जा कर के कहाँ रख देते हैं? जमीन पर रखे हुए। आपके लिए वस्तु कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए? कहीं भी हो, आप चौके लगाते हो तो अपनी जो सामग्री है कमर से ऊपर रखना चाहिए, आपकी टेबल होना चाहिए। अब आप क्या करते हो, छोटे छोटे पार्टी लगा देते हो, उसी पर सामान रख देते हो, फिर बाद में जब आप जाओगे तो आपको क्या पता, आपकी साड़ी ही आपके भोजन पर टच कर जाती है। नीचे रखते हो आप सब, इसलिए नीचे रखी हुई वस्तु को लेने के लिए मना किया। इतना ऊपर होना चाहिए कि आपके घुटनों से ऊपर सामग्री होना चाहिए, ऐसी टेबल वगैरह हो। अब आप लौट आए, क्यों लौट आए? क्यों? जगह इतनी सी है, वहीं हम खड़े हैं, वहीं आप खड़े हो, और 8-10 और आ गए। अब वहीं से निकलेंगे, बार बार वो चीज चली है, उसी पर तुम्हारे कपड़े क्या होंगे, जाते हैं। इसलिए सामग्री कभी नीचे नहीं रखना। कितने ऊपर रखना? कम से कम कमर से ऊपर आपकी चीज़ रखी होना चाहिए। जमीन पर रखी हुई चीज़ अगर लेते हैं, नीचे रखी हुई चीज़ है, वो अगर आप महाराज ने देखा नीचे देख करके और ले रहे हैं तो कौन सा दोष लग रहा है? और आप दे रहे हो तो आप सदोष आहार दे रहे हो। ऐसा ही है। बनाते समय आप लोग जैसे कोई काम करते हो और काम करके तैयार हुआ है, उसके पास सामान्य रूप से घरों पर भी नहीं रखना चाहिए। ये घरों मात्र महाराज के लिए नहीं है, ये अपने व्यवहारिकता की दृष्टि से देखा जाए तो अपने परिवार के भोजन पानी को भी ऐसा रखने के लिए नहीं कहा, हमेशा ऊपर रखने के लिए कहा। पहले लोग घरों में अच्छे वो बना करके रखते थे, हवादार। पहले, अब तुम आजकल के तुम फ्रिज में रखना चालू कर देते। पहले हमारे यहाँ आप गौर करना, घरों में भोजनशाला की जो अलमारी वगैरह होती थी सुरक्षित, तो उसमें जाली कांच के नहीं हुआ करते थे। कैसे होते थे? जिसमें कभी मान लो आपने चीज़ रखी है तो उसमें हवा आती जाती रहे, उसमें सड़ान ना हो, गलन ना हो, इस प्रकार के वो होते थे। जाली वाले हैं, जीव जंतु भी ना जाएं ऐसे, तो उनको भी अच्छे से संभाल करके रखा जाता। टेबल होती थी, इस प्रकार के हम बना करके रखा करते थे। तो ये चीज़ें क्या है, बनाने के पहले आप लोग घर तो बहुत सुंदर बनाते हो, पर घर के सुंदर बनाने के साथ साथ जिस व्यक्ति की भोजनशाला सुंदर नहीं है, उस व्यक्ति का घर का कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है,
दो चीज़ों पर हमेशा टारगेट बना करके घर बनाने के पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे घर पर साधु आएगा तो उसको कहाँ खड़ा करेंगे, आहार कहाँ कराएंगे। सबसे पहले आप घर बनाते होता ये, हम दो तो आदमी हैं, भोजनशाला छोटा सा किचन बना लो, काम हो जाएगा। एनर्जी पॉइंट कहलाता है अपने जीवन का। व्यक्ति की एनर्जी अगर कहीं है तो उसकी भोजनशाला से होती है। अगर आपकी एनर्जी केंद्र गड़बड़ है, शुद्धि नहीं है, विकृतियां हैं, तो आपके घर में कभी शांति 3 काल में संभव नहीं है। इसलिए रसोई घर की मर्यादा, रसोई घर की एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि कब, कहाँ, कैसे हमारे यहाँ रसोई बनना, किस समय बनना, कैसे बनाना, कैसी मर्यादा। अब आज ये हो रहा है कि हमारी मर्यादाहीनता बहुत आती जा रही है। जूते चप्पल कहाँ जाना चाहिए? घर के बाहर, घर के बाहर रहना चाहिए ना। आज क्या हो रहा है? जूते चप्पल हमेरे 24 आवर्स कहीं पे भी सोते हैं तो सबसे पहले कहाँ? बेडरूम में जूता चप्पल। उठते ही साथ सबसे पहले किस में पाँव डालते हो? जूते चप्पल। भोजनशाला में जूते चप्पल। ये हमारी भारतीय सभ्यता नहीं है महाराज। ये तो घर के जूते अलग हैं, रसोई के जूते अलग हैं, बाहर के जूते, जूते तो जूते ही होते, ध्यान रखना। चप्पल चप्पल ही होती है, हैं? हाँ, जो जहाँ है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है ये बोले कि ये चप्पल है सोने की, तो पहनेगा कहाँ? सिर पर रखेगा कि पाँव में? पहनेगा तो पाँव में ही पहनेगा, सोने की क्यों ना हो। लेकिन जिसका जो जहाँ जैसा स्थान जहाँ होना चाहिए वहाँ होना चाहिए। इसलिए आज हमारी विकृतियाँ क्या है? जिस घर में जिसके यहाँ जूते चप्पल पहन करके भोजन बनाना होता होगा, उस घर में कभी भी मानसिक रूप से शांति हो ही नहीं सकती। कलह का वातावरण रहेगा। उसके यहाँ भोजन करने वालों की विचारधारा कभी समीचीन नहीं हो सकती। इसलिए रसोई घर में, भोजनशालाओं में अगर जूते चप्पल जाते हैं, उस रसोई घर की मर्यादा नहीं मानी जाती, हो ही नहीं सकती। हमेशा इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ, इस प्रकार की वृत्तियाँ होती हैं। ऐसे ही हमारे पुराने जो भी हो जाते, बड़े बड़े भंडारे होते थे, भजपंगत होती थी, वहाँ पर बड़े अच्छे व्यवस्थित ढंग से अगर काम करने वाले होते थे तो उनको भी हिदायत दिया जाता था। आज तुम लोगों की पंगत पार्टियाँ जो हो रही हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन बना रहा है, कौन सर्वे कर रहा है। अभी आपको एक समय की एक बात उदाहरण बताता हूँ। कुछ समय पहले की बात है, 2 साल पहले की बात है करीब। हम लोग सागर में थे, है ना, और सागर में मोराजी में थे। और मोराजी में एक जैन भाई की शादी थी, उन्हें अपने जिसको कैटर को दिया था। अब हुआ ये कि एक दूसरी शादी में एक बाहर वाले गांव का व्यक्ति जो आया, अब वहाँ जाकर के उसने क्या देखा कि भोजनशाला में जहाँ तंदूरी रोटी बन रही है, बनाने वाला कौन है? तो उसने जाकर देखा ये तो हमारे गांव का कौन है, हरिजन था। अब वो शादी किसकी थी? उसने कह के रखा था, महाराज हमने उससे कह के रखा था कि हमारे यहाँ कोई बनाने वाला कोई दूसरा, ठेका किसका हुआ? उसने जब वहाँ जाकर के देखा वो भोजनशाला है, तो उससे पूछा, अरे तू इतने क्या कर रहा है रे? बोले कि कछ नहीं साहब, रोटी बना रहे हैं। यहाँ काम करने आए हो? बोले कि यहाँ मजदूरी करने आए, यहाँ पे इन लोगों ने बुलाया था। अब ये इस प्रकार के आज हम सब चर्याओं को देखते हैं
तो हमारे यहाँ इस चीज़ से हम विवेकहीनता की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमारे आज चाहे शादी पार्टियाँ हो, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, बड़े बड़े होटल हैं, वहाँ जाकर के आपको सिर्फ क्या दिखता है, अच्छी अच्छी सजावट वाली टेबलें दिखती हैं, पर उन टेबलों में देख लेना कि बनाने वाला कौन था। बनाने वाला वही, एक ही किचन है जहाँ वेज भी बन रहा है वहीं नॉन वेज भी बन रहा है। क्या करें, आपने कह दिया था भाई हमारे यहाँ शाकाहारी भोजन बनाना है हमारी पार्टी में, ठीक है आपको शाकाहारी टेबल लगा देंगे, लेकिन बनाने वाले वे ही हैं, वही सब कुछ है, वही रसोई घर है। अब क्या होगा, अब हमारे बड़े बेटे की एक ही तो बेटा है, बड़े स्टैंडर्ड में करना है। स्टैंडर्ड की जगह आपका स्टैंडर्ड वो है कि जो आपके कल्चर से भ्रष्ट कर दे, वो स्टैंडर्ड है नहीं। अपने कल्चर को सुरक्षित रख करके, पहले आप लोगों के यहाँ भी भंडार पूरा भरा पड़ा हुआ है बर्तनों का, अब धीरे धीरे हम भंडार को उपयोग, पहले क्या करते, आपके यहाँ शादी होती तो सारे बर्तन यहाँ से लेते थे कि नहीं लेते थे? अब क्यों हमारी परंपरा भूल गया है ना? क्यों? बोले कि महाराजा ने ठेका दे दिया, वहीं पे अब रेस्टोरेंट पे वैसे ही वो जाकर के कौन सल्ल पाड़े, कौन क्या करे। हमारी एक सामाजिक व्यवस्था बिगड़ने लगी। पहले वो ये होता था कि जा कर के मंदिर से सब कुछ सामग्री लेकर के आप वहाँ से देते थे, भलाई बनाने वाले 2-4 आदमी अलग से आते थे, नहीं बर्तन हमारे किसके होंगे, अपने समाज के ही होंगे। वहाँ वही हरिजन की शादी में भी बर्तन हो रहे हैं, वही सामान एक मुस्लिम की भी शादी हो रही तो उसमें भी उपयोग हो रहे हैं, तुम्हारी शादी हो तो तुम्हारे में भी उपयोग हो रहे हैं। पहले स्पर्शित इस प्रकार के बर्तन आदि का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। उन्हीं बर्तनों में वेज भोजन भी परोसा जा रहा है, उन्हीं में नॉन वेज भी परोसा जा रहा है। तो ये चीज़ों का आज हमने विवेक ज्ञान क्या कर दिया, खोते जा रहे हैं। हम पैसे से संपन्न तो बहुत होते जा रहे हैं, लेकिन आचरण से संपन्न नहीं हो रहे हैं। हम आधुनिक परिस्थितियों को संभालने में और सुधारने में नहीं लगे। और अन्य समाजों में आप जाओगे तो वहाँ पर बिल्कुल एक नियम, एक कानून बना हुआ है। आप पंजाबी समाज में चले जाओ, वहाँ पर शादी अगर होगी तो कहाँ होगी बताओ? किसी चाहे करोड़पति की भी हो, चाहे अरबपति की हो, कितने बड़े भी उद्योगपति क्यों ना हो, पर उसकी शादी कहाँ होगी? गुरुद्वारे में। अगर शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी मान नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं, पहले हमारे यहाँ भी वही परंपराएं थी, हमारे यहाँ पर भी वही अपने धर्मशाला, अपने कार्यक्रम स्थल, अपने सब कुछ होते थे, इसलिए बनाई जाती थी। पर हम बड़े पैसे वाले हो गए हैं, पैसे से बड़े से हो गए हैं, पर पाप में इतने बड़े हो गए हैं कि अपने पुण्य, अपने परिणाम को जो सोचने का कार्य रहा ही नहीं। इसलिए सबसे पहले हमारी भोजन सामग्री, खान पीन कराने की पद्धतियाँ हैं, हमारी जो परंपराएं हैं, ये कुलाचार की नीतियाँ मानी जाती हैं। ये कुलाचार अगर हमारा सुरक्षित रहेगा तो धर्म सुरक्षित रहेगा, इससे ही हमारी धर्म की परंपराएं सुरक्षित रहने वाली हैं। पर हम पूछते भी नहीं हैं, बोले आंख बंद करते हैं और सीधे चले जाते हैं। कौन ने बनाया, किसने क्या किया, हमें कोई पूछने की क्या ज़रूरत है, वो तो फलाने की शादी है, अब वहाँ तो ऐसे ही है, उनने किया, उनका पुण्य पाप भी जाने है, हमें तो खाने से मतलब है ना। ये गड़बड़ है, ये जानकारी लेना इस प्रकार है। तो इस प्रकार रखी हुई इस प्रकार की चीज़ों को भी नहीं खाना। तो ये सबसे पिहित एक नाम का, चौथे नंबर का इसना संबंधी दोष है, उसका नाम पिहित है। अप्रासिक अथवा प्रासुक, ऐसे बड़े आच्छादन को हटा करके आहार लेना। अब कई लोग होते ना कि बर्तन अर्तन नहीं था तो उसको ढक दिया, काय से ढक दिया, कहीं से भी कोई अब नहीं था तो अप्रासुक बोले कुछ नहीं था, वहाँ पे देखा कोई पत्ता वगैरह केले के पत्ते, जैसे दक्षिण भारत वगैरह में होते ना
केले पत्ते से ही ढक दिया, ये नहीं है तो कोई कपड़ा वगैरह जो धुला वुला नहीं था वो इसी कपड़े से भी ढक दिया। ऐसे जो शुद्ध नहीं था उससे ढके हुए भोजन को आदि लेना। अब प्रासक और प्रासक दोनों इस प्रकार के रखे हुए आच्छादन हटाकर तत्काल देख लिया, उसको हटा करके देना लेना। पहले हमारे यहाँ अच्छे से जो रहते थे कटोरी में निकाल करके रख करके देने का कार्य जो करते हो उसको ही करना है, ऐसा करना। 5वां नंबर का संव्यवहरण। हाँ, ये बहुत अच्छा, इसी को कहते संव्यवहरण नाम का दोष। आप लोगों से जो बार बार कह रहा हूँ, आदर से या डर से आहार देते समय वस्त्र आदि को खींचना, सिर उगर रहा है, बार बार आँख खुल रहा है, बार बार वस्त्र संभाल रहे हो, अच्छे व्यवस्थित ढंग से देते समय क्या करना, एक बार अच्छे से उसको बैठ करके अच्छे से संभाल करके अच्छे से फंसा दो। एक बार आप अच्छे से आहार, इस मामले में दक्षिण भारत में अभी कुंडलपुर में आई थी एक वो परिवार, मजाल है कि किसी का पल्लू नीचे गिर जाए। आप एक बार अच्छे से करके अच्छे से बढ़िया यहाँ से लो और ऐसे कान के यहाँ से फंसा के रखो, कैसे गिर सकता है। लेकिन हम बार बार करते हैं, बार बार ये हो चाहे तो इस प्रकार के दोषों का करने के लिए अब आप कहते महाराज टोकते हैं, टोकते नहीं, हमें अपने। और एक बार अगर आप करते हो तो उसी हाथ से ऐसा करने के बाद उसे आहार नहीं, पहले आप हाथ करके क्या हो, क्योंकि शरीर है, चेहरे पे है, गर्मी में पसीना आ रहा है, बार बार सिर पर हाथ डाल रहे हो, इस प्रकार अच्छे से बांध करके 10 ये बस है संव्यवहरण नाम का ऐसा संबंधी दोष है ये देने वाला। अगर हम उससे आहार लेते तो कौन सा दोष लगता, संव्यवहरण नाम का दोष लगता है। इसलिए पहले जाने के चौके में जाने से पहले अपने आप को अच्छे से व्यवस्थित, अच्छे सिर ढक दो, सिर ढक दो या अच्छे वस्त्र वगैरह को संभाल दो। ऐसा ना बार बार पल्लू गिरे या बार बार खुल रहा है, अच्छे से पहन लो। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको धोती होती अच्छे से पहनते नहीं बनी, और वो बाहर में यहाँ से खुल रही है, उधर से खुल रही है, नहीं, बार बार संभालने में, अब वो गिर रहा है तो वो संभालने में लगा है, आहार दे के पकड़े, कपड़ा पकड़े, नहीं, पहले अच्छे से उसको व्यवस्थित ढंग से पहनाओ, पहना करके उसको अच्छे से ढकें, ढक करके और अच्छे से हाथों को धो, हाथ धो करके फिर बाद में आकर के क्या देना, ये स्नान संबंधी दोष है, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को 4 महीने में बार बार टोक टोक करके करके फिर भी लोग आकर के क्या करते हैं, अभी भी वही है। तो अभी तो बिल्कुल यही होता है, फिर भी कभी कभार चूक ही जाते हैं, नहीं देख पाते, तो फिर आप लोगों को तो ध्यान रहता ही नहीं है। तो इस प्रकार संव्यवहरण नाम का दोष लगता है, इसना संबंधी है ना। बाद में अब आता 6वें नंबर पे दायक नाम का दोष। अशुद्ध दाता से जो शुद्ध नहीं है, मान लो किसी के यहाँ सूर सूतक हो गई, इस प्रकार है, या इस प्रकार के देने की पात्रता नहीं है, इनसे आहार दिला देना, उनसे आहार ले लेना। कुलादि की शुद्धि जिनके पास नहीं है, इनसे आहार लेना। इसलिए कहा 40 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर असन को, ये कहा गया, ये कुल की शुद्धि जरूरी है। अगर हम नहीं लेते, अगर नहीं करते हैं तो इससे क्या होता है कि दोष किसके, उसके मूल गुणों में दोष लगता है, उनके व्रतों में दोषों की उत्पत्ति हुआ करती। तो दायक अशुद्ध दाता से, सूतक पातक आदि से, दोषित जनों से, और एक और कभी भी बच्चों को गोद में लेकर के आहार नहीं देना। महिलाएं, पुरुष, कई लोग छोटे बच्चे हैं, अब क्या करें, रो रहा हो तो उसको गोद में ले लिया, महाराज मन शुद्धि वचन शुद्धि आहार। दूध पिलाती हुई महिलाओं से आहार नहीं लेना। अगर वो ऐसे हैं, इस अभी आए और उनसे पिला करके आए हैं, उनसे कहा पहले पुनः शुद्धि करके आओ,
ऐसा। तो ये निषेध किया है। बच्चों को गोदी में उठा करके आहार दिलाना देना बिल्कुल नहीं। 8 वर्ष से नीचे बच्चों को आहार देने की पात्रता नहीं रहती। वो स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो, स्वाश्रित हो, मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल सकता हो, ऐसा। तो उनसे ही आहार आदि देने के लिए लेने के लिए कहा गया। तो इस प्रकार ये दायक नाम का दोष कहलाता है। स्नान संबंधी कौन सा दोष है? ये दायक नाम का दोष होता है। और उन भिन्न अप्रासुक द्रव्य में मिश्रित करते हैं ना, जो अभी आए थे, जैसे कि अब ज़रूरत नहीं थी, क्या करें, पानी कम हो गया, गर्म पानी में जल्दी जल्दी गए तो उसमें ठंडा मिला करके ले आए। या ये हो गया बहुत गर्म था पानी, जल्दी से गए पानी छाना और सीधा ठंडा पानी उसमें मिला दिया, ठंडा करना था। तो इसको प्रासुक में अप्रासुक मिला देना, इस प्रकार करते हैं। तो उन भिन्न दोष नाम का दोष होता है। अपस्रग्धिक में मिश्रित कर देना जो था। अब अपरिणत दोष, अग्निपक्क से आहार अथवा लवंग आदि से परिणत नहीं हुए जलादि को देना। पानी है जो पका हुआ नहीं है, प्रासुक नहीं है, सबसे पहले ऐसा भोजन देना। तो कभी भी अप्रासुक भोजन आहार में नहीं देना चाहिए। दूसरा, जल आदि है, पानी छाना। अब अगर उसमें प्रासुक नहीं है तो सामान्य रूप से कभी कभार क्या करते होंगे, कैसे करते होंगे, तो उसमें सामान्य रूप से सबसे पहले तो अग्निपक्वम ये कहा गया। अग्नि पर किया हुआ प्रासुक ही होता है। एक अपवाद के रूप में ऐसा कहा, वो तुम लोगों के लिए, महाराजों के लिए नियम नहीं है ये, है ना, तुम लोगों के लिए। कि मान लो कुछ तात्कालिक व्यवस्थाएं ऐसी है, महाराज कपड़ा या भी मिला है, 4-5 घंटे अब नहीं रहेगा, छाने कैसे, तो उसको आपने पानी छाना है तो हाथ में लवंग आदि डाल दिया, मिश्रण, रस परिवर्तन नाम प्रासुक कहलाता है। नहीं है तो थोड़ी, कई लोग हल्दी डाल देते हैं, इलायची का चूर्ण डाल देते हैं उस पानी में, तो कम से कम 6 घंटे के लिए क्या हो गया, वो पानी अब रस परिवर्तित हो गया, उससे थोड़ा सा डाल दे तो इससे पानी अब 6 घंटे छानने की ज़रूरत नहीं है, 6 घंटे तक है। इस प्रकार के पानी आदि से परिवर्तित नहीं हुआ ऐसा पानी आदि भी देना, अग्नि से बिना पका हुआ, तो उसमें अपरिणत ऐसा लिखा। अब 9वें नंबर का लिप्त नाम का दोष होता है। जैसे कि गेरू आदि से लिप्त पात्र से या हाथ से दिए हुए का आहार लेना, अप्रासुक जलादि से गीले हाथ हैं, जाकर के बर्तन साफ कर रहे थे, धोया नहीं और सीधे आए उठा करके गीले हाथ। सबसे पहले हाथ धोएं तो एक अच्छे साफ कपड़े से हाथ को क्या करना चाहिए, पोंछना चाहिए। साफ करते गीले हाथों से भी आहार नहीं लेना, अच्छे से उनको साफ, और कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए। कई लोग हम देखते हैं, आप लोग काम करते हो और काम करते समय वही से आपकी टेबल साफ होती रही, वही से हाथ साफ करते रहते हो। गंदा इतना हो जाता है कि उस गंदे हाथ से भी आप, वो कपड़ा और ज़्यादा गंदा हो जाता है। हाथ साफ करने वाले आपके कपड़े अच्छे सुरक्षित रहना चाहिए। भोजनशालाओं में साफ सुथरे होना चाहिए, अच्छे नैपकिन वगैरह हैं, सफ़ेद वस्त्र हैं, सूती वस्त्र हैं, ये वस्त्र वहाँ पर होना चाहिए। और एक और है, कहीं काम करो, काम करते हाथ गिले तो पर्दा गए तो पर्दा ही से पोंछ आए, कुछ भी कपड़ा दिया उससे भी पोंछ दिया, चादर था ओढ़ने वेढ़ने बैठने वाला उससे ही पोंछ दिया, नहीं है तो अपने हाथ कपड़ा ही चली ले। ये नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है। अपने ही वस्त्रों से, अपनी ही साड़ी अब पहने तो साड़ू की पल्ली से ही पोंछ लिया। एक हाथ पोंछने के अपना एक अलग अलग अपने तरीके होना चाहिए, अपना एक स्थान नियत होना चाहिए।
कपड़े होना चाहिए। तो इस प्रकार गिरो आदि से लिप्त बर्तन हैं, जैसे सांप आदि की कलई आदि लगी थी। जैसे पहले लोग बनाने वाले बर्तन तो नीचे से वो कुछ लगाते थे ना चूल्हे पे, जब तक काले ना पड़ें या ज़्यादा ताप ना लगो। तो ऐसे बर्तनों से लिप्त अगर है तो उससे अगर आहार आदि देते हैं तो वो भी दोष माना जाता है। तो इस प्रकार आदि अब ये आ रहा है अब छोटे दोष, 10वां नंबर का स्नान संबंधी दोष। महाराज आहार ले रहे हैं, है ना, आहार लेते समय हाथ से बहुत सारी वस्तु को गिरना। अब आप लोगों की भी गलती करते हो, क्या करते हैं, और दोष हमें लगता है और दोष में कारण आप भी हो जाते हैं। जल्दीबाजी में आए, अब दे दिया, अंजलि छोटी थी, जितना बनना था और ऊपर से तुमने भर दिया, तो जा कर के कहाँ गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। ये दोष का कारक कौन बनेगा? पानी भी हो, दूध भी हो, रस हो, कोई भी चीज़ है, देख करके सावधानी से देना चाहिए, कहीं नीचे ना गिरे, अपव्यय नहीं हो, व्यर्थ में ना जाए। इसको छोटे दोष कहा। अगर गिरता है तो अंजलि से भी गिरता है, बनाते समय उसमें से भी गिरता है, तो ये दोष कारक बताए, इन दोषों से रहित होगी। इस प्रकार ये 10 प्रकार के दोष कौन से हैं? ये ऐसना संबंधी दोष, 10 ऐसना संबंधी दोष होते हैं। इस प्रकार के दोषों को टाल करके अब 32, 16 उत्पादन, 16 उद्गम और 10 ऐसना संबंधी, कितने हो गए ये? 42। अब 4 और देखिए, 4 कौन कौन से? संयोजना दोष, एक नाम। संयोजना का अर्थ क्या? दोष आहार और दान के पदार्थ मिश्रित कर देना। दूषित आहार यानी जो आहार अच्छा नहीं था, और दान के पदार्थ में यानी आप लोग करते ना, महाराज जी हमें पता ही नहीं था, ये पानी नल का रखा था, ये कुएं का पानी, पता ही नहीं चला, हमने गलती से कौन सा पानी मिला दिया, जे कुएं के पानी में ये बाहर का पानी जो ठीक नहीं था, गंदा पानी था, उसको मिला दिया। दूषित पानी को किस में मिला देना? संयोजना कर देना। इस प्रकार दान देने योग्य पदार्थ था, यानी कोई चीज़ ऐसी थी हमने बना के रखी, हम भूल गए कि ये कौन सी नमक की थी, ये नमक वाली थी कि बिना नमक वाली थी, ये हमारे सामान लोगों की थी कि इनकी थी, हम भूल गए, उसमें मिला दिया। तो इस प्रकार के संयोजना करके देना। ठंडा उष्ण आदि मिला करके देना ठंडा, ये संयोजना आदि दोष। तो ये संयोजना दोष से भी रहित होकर के भी आहार देना। अति मात्रा, ये महाराज के लिए भी कहा गया। कितना, कैसा, क्या होना चाहिए? तो बोले कि लिखा है आहार कितना करना। तो आपको हमने एक दिन सुनाया था कि आहार के अपने पेट के 4 हिस्से करिए, है ना। तो उसमें लिखा है कि दोष अप्रमाण से रहते, तो उस पर कहा उधर के इन्हें 2 भाग किए हैं। तो उनमें कहा गया एक भाग में पेय पदार्थ से पूरित करना और एक भाग कैसा करना? खाली रखना। तो हमारे यहाँ आचार्य जी कहते 4 भाग कीजिए। एक भाग में अन्न होना चाहिए, 2 भाग में जल होना चाहिए, तीसरा भाग खाली रहना चाहिए। यानी ठोस आहार कितना? 1 भाग। तो तरल पदार्थ कितना? 2 भाग, क्योंकि उसको पचाने के लिए। और 1 भाग क्या रखना? खाली रखना। क्यों? क्योंकि जब आप पाचन करेंगे तो गैस वगैरह है या फिर इस प्रकार की कुछ, एक कहावत है, अगर चक्की को तुम जो पीसने वाले दाने हैं थोड़े थोड़े डालते जाओगे तो वो क्या करेगी, और एकदम भर दो तो चक्की बंद हो जाएगी। वो चक्की भी पीसने का काम ऐसे ही अपने पेट के लिए भी कहा गया।
यही है। तो उन्होंने कहा अति मात्रा, उधर के 2 भाग आदि करते पूरित करते हुए 1 भाग खाली रखें, लेकिन अच्छा मन का मिल गया है, सब भूल गए कि मुझे कितना लेना था कितना नहीं लेना था, और लेकर के आ गए। अब आलस आ रहा है, स्वाध्याय आदि की क्रियाओं में क्या हो रहा है, धर्म ध्यान में मन नहीं लग रहा है, पेट दर्द कर रहा है, महाराज गैस बन रही है, तो ये चीज़ें नहीं हो। तो इससे कहा इसका उल्लंघन ना, अति मात्रा में भोजन ना हो, उससे अति मात्रा अति भोजनाय ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए ये दोष भी अगर होता है अति मात्रा में तो इसको दोष का कारक कहा। और तीसरा अंगार दोष, अंगार दोष का है अति लंपटता से भोजन करना, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत दिन से खाया ही ना हो, गृद्धता के साथ भोजन करना, इसको अंगार दोष, आसक्ति के साथ भोजन करना, ऐसा अंगार दोष। और चौथा नंबर इसमें धूम्र दोष, अंतिम धूम्र दोष का अर्थ होता है अपने को इष्ट नहीं है, शरीर को लिए वो हितकारी नहीं है, पर ऐसे पदार्थ को मन में बहुत अच्छा लग रहा है 1-2 उसको लेना, और एक दूसरा एक और है मन को अच्छा नहीं, यानी जो खाने में अच्छा नहीं है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपका शरीर विकृत हो रहा है, बुखार आ रहा है, आपको तो चिरायते का काढ़ा पीना ही पड़ेगा। काढ़ा है, नीम का काढ़ा से भी ज़्यादा कड़वा होता है चिरायता, अब वो लेना पड़ेगा। तो अब वो ले तो रहे हैं पर मन में क्या कर रहे हैं, ग्लानि कर रहे हैं, निंदा का भाव लेकर के मैं कैसे खाऊं, तुम लोग मुझे तो ऐसे खिला खिला के मार डालोगे, ऐसा करते। इस प्रकार की ग्लानि आदि निंदा करते हुए आहार करना, घृणा करते हुए आहार, ऐसा है कि ये ठीक नहीं है, उठाओ ये खरबड़ है आदि उसके देने वाले पात्र की जो आपको मन पसंद नहीं। कभी कभार शरीर तुम्हारे लिए जिह्वा को पसंद नहीं है पर शरीर को आवश्यक है। दवाई किसको पसंद होती है, किसी को नहीं, कोई खाना चाहता है, लेकिन अब क्या करें, बीमारी हुई तो दवाई तो खाना ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसको लेते समय अत्याधिक ग्लानि के भाव, निंदा करते हुए ग्रहण करना, ये अंगार दोष के नाम, धूम्र दोष की कोटि में आता है। इस प्रकार ये कितने दोष हो गए, पूरे 46 दोष विनाश कुल श्रावक तने घर असन को। ये तो हैं दोष। अब आएंगे अंतराय। अंतराय कितने होते हैं, 32 अंतराय होते हैं, उनकी बात और आपको कहेंगे। अभी तो आज 46 दोषों का कथन किया गया, अब मुनिराजों को 32 प्रकार के अंतराय कैसे हो सकते हैं, कैसे कैसे अंतराय हो जाते हैं, उन अंतरायों को टालते हुए भी, अंतराय अगर इस प्रकार होते हैं तो भी ये दोष हो सकते हैं। तो उन अंतरायों का कथन भी अपन आने वाले दिनों में देखेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। एक और सुनो, अभी